नमस्कार साथियों, मैं हूं आईएएस सिंह एनजय सर। आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक नए मोटिवेशनल वीडियो लेके। ध्यान दीजिए साथियों। सबसे पहले जो मोटिवेशनल क्लास है या फिर पिक्चर है उसमें दिया हुआ है कि वाट टू लेट गो एंड वाट टू होल्ड टाइट। किस चीज़ों को अपने को फोकस करके पकड़ना है और किन चीज़ों पे अपने ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो अपने को छोड़ना किस किस चीज़ को है। फियर, डर को छोड़ दो। ईगो को भी छोड़ दो। एंगर, गुस्से को भी छोड़ दो। इनवाई छोड़ दो। पेन, दर्द को छोड़ दो। और हेट, घृणा को छोड़ दो। रिग्रेट, जो बाद में रिग्रेट करते हैं उसको भी छोड़ दो। ठीक है, और अपने को होल्ड किसको करना है, किस चीज़ को पकड़ के रखना है। ठीक है, उसमें है होप, आशा, स्ट्रेंथ, शक्ति, लव, प्यार, हैप्पी, खुशी, पीस, शांति, रेस्ट, आराम, करेज, करेज जो होता है किस चीज़ का, और ग्रेटिट्यूड यानी व्हाट वी हैव, थैंकफुल फॉर दैट, ग्रेटिट्यूड हो गया। पेशेंस, धैर्य हो गया। ये सब चीज़ों पे अपने को फोकस करना है, इन चीज़ों को अपने को पकड़ के रखना है। बाकी जो पेन है, फियर है, इनको छोड़ना है। नेक्स्ट, पेरेटोज लो क्या बोलता है? 80% ऑफ द रिजल्ट्स कम फ्रॉम 20% ऑफ द एक्शंस। यानी हमारे जो 80% रिजल्ट आते हैं ना, वो 20% अपने कार्य करने से आते हैं। ठीक है, फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट इनफ। तो अपने एग्ज़ाम में भी ऐसे जो इम्पोर्टेंट होता है उसमें ही सही क्वेश्चन आते हैं। बाकी अपन 100% पढ़ते हैं तो 80% में से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, और 20% जो इम्पोर्टेंट होता है उसका इम्पैक्ट बहुत होता है, उससे अच्छे रिजल्ट आते हैं, या फिर उससे अच्छा अपने को वो ही एग्ज़ाम में आता है। इम्पोर्टेंट चीज़ें ही इसी प्रकार समझाया गया है। सक्सेस किस तरह से मिलता है? हार्ड वर्क, कठिन कार्य, परसिस्टेंट, दृढ़ता, लेट नाइट्स, रात को लेट तक जगना, रिजेक्शंस, अपने को क्या क्या रिजेक्शन मिल रहे हैं, और सेक्रीफाइस, त्याग, डिसिप्लिन, और क्रिटिसिज्म, आलोचनाएं, डाउट्स, फेल्योर, और रिस्क। ये जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा सक्सेस मिलेगा अपने को। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मोटिवेशनल पिक्चर जिसमें दिया हुआ है फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। ये फोकस का बारे में बताया गया। एफ फॉर फॉलो, ओ फॉर वन, सी फॉर करेज, यू फॉर अंटिल, एस फॉर सक्सेसफुल। यानी कि जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो तब तक उस चीज़ पे ध्यान देना। ठीक है ना, उस पर क्रेज रखना। नेक्स्ट मोटिवेशनल पिक्चर है, उसमें दिया हुआ है डेली प्रैक्टिस। डेली अपन कितनी प्रैक्टिस करते हैं उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है। ये पोटेंशियल, यानी जैसे अपने एनर्जी देते हैं किस चीज़ को तो उससे अच्छे रिजल्ट आते हैं डेली कंसिस्टेंसी के साथ। और अगर अपने एनर्जी तो है लेकिन उसका यूज़ नहीं करें तो उससे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट मोटिवेशनल पिक्चर है, उसमें दिया हुआ है द फास्टर यू फेल द फास्टर यू लर्न। यानी कि जितनी जल्दी आप फेलियर होगे ना, लाइफ में फेलियर होगी जितनी जल्दी, उतनी जल्दी आप लाइफ में सीखोगे। नेक्स्ट मोटिवेशनल पिक्चर है, उसमें दिया हुआ है ए प्रॉब्लम इज ए चांस फॉर यू टू डू योर बेस्ट। यानी कि जो समस्या होती है ना, वो अपने सामने ऑप्शन रखती है कि हम अपना बेस्ट दें और अपन बहुत अच्छा प्राप्त करें। फिर दे रखा है ए काल्म माइंड इज़ पावरफुल। जितना ज़्यादा आप काल्म रहोगे उतना ही आपका माइंड पावरफुल रहेगा। सो अपने को काल्म रहना है। नेक्स्ट मोटिवेशनल पिक्चर है जिसमें दिया हुआ है एवरी नेक्स्ट लेवल ऑफ योर लाइफ विल डिमांड डिफरेंट यू। यानी कि लाइफ में कोई भी अगर अपने स्तर पे जाएंगे, किसी भी स्तर को पार करेंगे तो उसमें अपने को भिन्न होने की ज़रूरत है। यानी कि अब समय के साथ परिवर्तित होना है अपने को। प्रत्येक सिचुएशन में अलग अलग टाइप की पर्सनैलिटी लेके आनी है। ठीक है, नेक्स्ट मोटिवेशनल बिंदु है या फिर पिक्चर है, उसमें दिया हुआ है योर ऑथेंटिक सेल्फ इज ए ब्लेसिंग टू दिस वर्ल्ड। यानी कि अपन जो ऑथेंटिक रहते हैं ना, बिना किसी मटेरियल की, आउट मटेरियल के, मतलब जो अपन रियल होते हैं, वो दूसरे वर्ल्ड के दूसरे लोगों के लिए आशीर्वाद है, ये बताया हुआ है। नेक्स्ट जो मोटिवेशनल पिक्चर उसमें दिया हुआ है कि अपन है ना प्रेजेंट पे बहुत कम फोकस करते हैं।
या तो फ्यूचर पे ध्यान होता है या पास्ट पे, जबकि होना कैसे चाहिए, अपना सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो प्रेजेंट पे होना चाहिए, थोड़ा बहुत फ्यूचर पे होना चाहिए और थोड़ा बहुत पास्ट पे होना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो मोटिवेशनल क्वार्ट्स है उसमें दिया हुआ है ब्लेस्ड, थैंकफुल, फोकस्ड, यानी कि आशीर्वाद से और धन्यवाद से और फोकस रहना, ये तीनों चीज़ें अपने को करनी है। ठीक है साथियों।